आज हम लोग जानेंगे मुदालियर कमीशन के द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में क्या सुझाव दिए गए थे। तो आयोग के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा या मुदालियर कमीशन के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में सुझाव दिए गए थे उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो शिक्षक प्रशिक्षण के संबंधी में इन्होंने सुझाव दिया था, दूसरा इन्होंने शिक्षक नियुक्ति के संबंध में अपना सुझाव प्रस्तुत किया था, और तीसरा शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा संबंधी सुझाव को प्रस्तुत किया गया था। तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षकों को काफ़ी अच्छे से डिवाइड करके हर एक पहलू पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रकाश डाला था। ठीक है, पहला जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में जो सुझाव दिया उसमें सबसे पहले शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी सुझाव क्या दिए। इनका कहना था कि मुदालियर कमीशन का कहना था कि माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। एक शिक्षक जो होता है निम्न माध्यमिक कक्षा हेतु होनी चाहिए, और दूसरे जो होते हैं उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु शिक्षक होना चाहिए। और दोनों के लिए इन्होंने क्या बोला कि इस जो निम्न माध्यमिक कक्षा है और जो उच्च माध्यमिक कक्षा के जो शिक्षक हैं उनके लिए अलग अलग तरह के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। जैसे कि निम्न माध्यमिक कक्षा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से संबंधित होने चाहिए, राज्य के शिक्षा विभाग से संबंधित होने चाहिए। विद्यालय जो होता है राज्य के शिक्षा विभाग से संबंधित होने चाहिए, और इसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी 12th की डिग्री होनी चाहिए। ये विद्यालय शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग होनी चाहिए, और इनका प्रशिक्षण काल जो होता है 2 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। तो इन्होंने जो DLED की अभी हम बोलते हैं ना, तो DLED के बारे में इन्होंने बोला था कि डाइट से रिलेटेड होना चाहिए शिक्षा विभाग से, और साथ ही साथ इसकी प्रशिक्षण की अवधि जो होती है 2 साल की होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों से संबंधित होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग का जो B.Ed की डिग्री है, तो आप लोग का जो B.Ed की डिग्री है वो क्या है, आप लोग का कोल्हानी यूनिवर्सिटी से संबंधित है, तो ऐसे जो होते हैं विश्वविद्यालय से संबंधित होनी चाहिए। और चौथा इन्होंने बोला था कि योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश देना चाहिए। अर्थात जब भी हम प्रवेश की एडमिशन की बात होनी चाहिए तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो योग्य हों उस चीज़ के लिए। ऐसे अभ्यर्थियों को हम लोग को प्रवेश देना चाहिए, सभी बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहिए जो उसके लायक हो, B.Ed प्रशिक्षण के लायक। इसके लिए क्या होता है, क्राइटेरिया होना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, और एग्जामिनेशन के बेस पर जो होता है बच्चों का एडमिशन लेना चाहिए। इस ऐसे इन्होंने बात की थी। उसके बाद हम जानते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। तो शिक्षकों के चयन संबंधी इन्होंने बोला कि सामान्य नियम बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों के चयन संबंधी जो होता है जनरल नियम बनाए जाने चाहिए, सामान्य नियम बनाए जाने चाहिए, और साथ ही साथ चयन समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो चयन समिति की गठन की इन्होंने बात की थी कि चयन समिति का गठन जो होता है विभिन्न स्तर के शिक्षकों के वेतनमान को भी निश्चित करना चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला था कि प्रथम नियुक्त शिक्षकों का परीक्षण काल, जो मतलब पहले जो नए शिक्षक जो होते हैं उनका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष की होना चाहिए, जो 1 वर्ष और बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसकी बात उन्होंने की थी। उसके बाद शिक्षकों के वेतनमान एवं जो सेवा शर्त संबंधी सुधारों के सुझाव में भी इन्होंने दिया था कि शिक्षकों का जो वेतन है और साथ ही साथ जो सेवा शर्त होता है, जो उनको सुविधाएँ प्रदान की जाती है, उसके बारे में काफ़ी स्पेशल इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया था। तो इन्होंने बोला कि विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ एक तरह के काम के लिए सभी शिक्षकों को समान वेतन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार के विद्यालय में कार्यरत हो। और प्रधानाचार्य भी जो होते हैं, प्रधानाचार्य जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको उच्च वेतनमान दिया जाए, जो जिससे योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाए। शिक्षकों को PF की सुविधा प्रदान की जाए। महंगाई को ध्यान में रख करके शिक्षकों को वेतन प्रदान की जाए। जैसे महंगाई हो वैसे वैसे टीचर का भी जो पैसा है वो बढ़ते रहना चाहिए, वेतन बढ़ते रहना चाहिए। शिक्षकों को PF की सुविधा और बीमा की सुविधा जो होती है प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध की रहनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है 50 वर्ष से हटा करके 60 वर्ष कर दी जानी चाहिए। और इन्होंने बोला कि शिक्षकों की कठिनाई और झगड़ों का निपटारा करने के लिए ऑबिटेशन बोर्ड बनाया जाए। योग्य एवं स्वस्थ शिक्षकों को जो होता है नियुक्ति की जाए। शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन के उन्होंने बंद कर दिया कि जो शिक्षक जो होते हैं प्राइवेट ट्यूशन करेंगे उसको बंद कर दिया जाए। तो आज हमने जाना कि मुदालियर कमीशन ने शिक्षकों के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए थे। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।